आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट नंबर शुड बी added to each of the number 12, 22, 42 and 72। 12, 22, 42 और 72 में कौन सा नंबर हम ऐड कर दें सो दैट द रिजल्टिंग नंबर मे बी इन अ प्रपोर्शन, जिससे कि रिजल्टिंग नंबर जो है वो एक प्रपोर्शन में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट द नंबर to be added be x, so the resulting number will be क्या होगा, 12 प्लस एक्स हो जाए, 22 प्लस एक्स, 42 प्लस एक्स और 72 प्लस एक्स। वो यही तो कह रहे हैं कि इन नंबरों में क्या जोड़ दें कि वो एक प्रपोर्शन में आ जाए। तो हमने कहा कि वो नंबर मान लिया हमने एक्स और सब में रख के जोड़ दिया। अब क्या है, चूंकि 12 प्लस एक्स प्रपोर्शन में कह रहा है, इसलिए 22 प्लस एक्स इन ये सब प्रपोर्शन में आ जाए, इसलिए 42 प्लस एक्स प्रपोर्शन का साइन 72 प्लस एक्स। आपने क्लास 8th में पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इस तरह से किया था आप लोगों ने, बस वही चीज यहां पे चलेगी। सिंस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इसलिए देयरफॉर क्या होगा, 12x प्लस 72x का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिखा जाएगा 12 प्लस एक्स इंटू 72 प्लस एक्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इस 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम पहले करते आए हैं। तो जब हमने 12 से 72 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 864, और 12 को x से मल्टीप्लाई किया तो 12x आ गया, प्लस x को 72 से मल्टीप्लाई किया तो 72x, और x को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया। इसी तरह से 22 को जब 42 से मल्टीप्लाई किया तो 924 आया, प्लस 22 को x से किया तो 22x, प्लस x को 42 से किया 42x प्लस x स्क्वायर। अब ये x और ये x कट जाएगा, क्योंकि अगर ये x इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ये कट गया। अब हम क्या करेंगे, इधर के x के टर्म्स को और इधर के x के टर्म्स को जोड़ लेंगे। तो ये हो गया 864 इज इक्वल टू प्लस 84x इज इक्वल टू 924 प्लस 464x। अब x के टर्म्स को एक तरफ और डिजिट्स को एक तरफ कर लेंगे, 84x माइनस 64x, और ये 924 माइनस 864। तो क्या वैल्यू आ गई हमारी, ये आ गया इधर 20x इज इक्वल टू 60, 2 3 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो इन्होंने पूछा है वो कौन सा नंबर जो है इसमें ऐड किया जाए, तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर टू बी एडेड टू ईच नंबर इज, ये नंबर 3 सब में जोड़ा जाए तो ये सब प्रपोर्शन में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज सॉल्व। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। 2 डिजिट नंबर है जो एक दूसरे से डिफरेंस उसमें कितना है? 3 है। तो हमने पहले मान लिया लेट वंस प्लेस नंबर इज इक्वल टू एक्स। फिर क्या है? इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अगर वंस और टेंस के डिजिट्स को एक्सचेंज कर दिया जाए और उनको ऐड कर दिया जाए तो दोनों का रिजल्टेंट हमें क्या प्राप्त होगा? 142। व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर? आप ओरिजिनल नंबर बताइए। तो चलिए, हमने ये मान लिया कि वंस प्लेस डिजिट एक्स है, टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। क्योंकि ये कह रहे हैं कि उनका डिफरेंस जो है वो 3 है, तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने कहा कि x 2 है, तो 2 में हम 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5। डिफरेंस क्या हो गया? 3 का डिफरेंस हो गया ना। इसीलिए हमने इसमें पहले नंबर में दूसरा नंबर जोड़ा ताकि हमें पता चल जाए कि वो दूसरा नंबर क्या है। और फिर जब 5 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ गया। इसलिए हमने यहाँ पे x को 3 में जोड़ा कि ये 2 है, 2 प्लस 3 क्या हुआ? 5। दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 3। लेकिन ये टेंस प्लेस डिजिट है, तो अब इसको टेंस प्लेस डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, इसको हम 10x प्लस 3 करेंगे और प्लस x। तो अब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे x क्या है? 2 है, तो ये क्या हो गया? 20 प्लस 3, तो ये क्या हो गया? 23 प्लस x कितना है? 2, तो कितना आया? 25 आया। आ गया ना कि ये 25 है और x हमारा कितना है? 2 है। 2 इसमें से माइनस कर दिया तो कितना हुआ? 3 का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? यही चीज तो हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपने 10 रखा और इसकी जगह क्या रख दिया? 5 प्लस 3 प्लस x को हमने क्या माना? 2, तो ये क्या हो गया? 53 प्लस 2 इज इक्वल टू 55। और कह रहे हैं इन दो, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो 55 में से जब 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 53। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए, देखिए आप लोग। इसलिए हमने ऐसा किया कि हमें दूसरा नंबर मिल गया और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया? 10x प्लस 30 प्लस x। आप कह रहे हैं इन दोनों को अगर इंटरचेंज करके प्लस करें तो हमें 143 आता है। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग वंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी? वंस प्लेस डिजिट क्या है? ये इसको हम कह रहे हैं कि इसको आप वंस प्लेस डिजिट मानिए, और टेंस प्लेस डिजिट क्या है? इसको मान लिए, ये x। अब इसको टेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या है? 10x प्लस x प्लस 3। इसको सॉल्व किया, 11x प्लस 3। अब कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो हमें 143 मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर को जोड़ दें तो हमें 143 मिलता है। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है? ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा 11x प्लस 30। क्या है? 11x प्लस 30 और न्यू नंबर क्या आया? 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 143। अब क्या हो गया? 11 और 11 22x प्लस 33 इज इक्वल टू 143। अब 22x इज इक्वल टू 143 माइनस 33, तो यहां पे क्या आ गया? 22x इज इक्वल टू 110। तो x इज इक्वल टू 110 बाई 22। 11 यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2,
और ये हो गया 2 5 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब वंस डिजिट नंबर हमारा क्या है, वंस डिजिट हमारी क्या आ गई 5, और टेंस डिजिट क्या हो गई x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 3 हुआ, 8 में से 5 गया 3, लेकिन ये टेंस डिजिट है तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया था 10 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो अब वही चीज ये क्या है हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ओरिजिनल नंबर इसको टेंस डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे 10 इंटू 8 प्लस 5, तो क्या हुआ 80 प्लस 5 इज इक्वल टू 85। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 85 हो गया। जब ये 85 हुआ और इसमें 3 और जोड़ देंगे तो क्या हो गया, ये देखिए यहां पे रखा हमने, x की वैल्यू हो गई 85 और टेंस की वैल्यू क्या है x प्लस 3 है, तो 85 प्लस 3 इज इक्वल टू 88, और 88 में से 85 घटाएंगे तो क्या आएगा 3। रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है ना, कि जो क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, है ना, डिफर बाय 3। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वो भी इसी की तरह है। के लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 100 की बात कर रहा है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा, 1000 की बात कर रहा है तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 11। तो हम क्या मानेंगे, लेट वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x, और ये कह रहे हैं सम है तो यहां पे हम डिफरेंस निकालेंगे तब हमें पता चल जाएगा। तो टेंस प्लेस डिजिट, वहां पे डिफरेंस कह रहे थे तो हमने माइनस किया था, तो माइनस करके हमें नंबर मिल गया था। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लस है तो हम माइनस करेंगे 11 माइनस एक्स। कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए x की वैल्यू 5 है तो 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। हमें पता चल गया ना कि ये नंबर क्या है, यहां से 11 में से 5 गया तो दूसरा नंबर क्या बचा 6 बचा, तो दोनों को सम किया तो क्या हुआ, इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा, इसलिए ऐसा किया है। अब इसको टेंस प्लेस बनाने के लिए क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 10 11 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये क्या हो गया 110 माइनस 10x प्लस एक्स, तो ये हो गया 110 माइनस 9x। अब कहा फिर कह रहा है कि when we interchange the digit it is found that the resulting number is greater than the original number by 63। आप कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो ओरिजिनल नंबर से 63 ज्यादा है। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग जब हम इंटरचेंज करेंगे तो वंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी हमारी 11 माइनस एक्स हो जाएगी, और टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी हमारी x हो जाएगी। अब इसको टेंस प्लेस बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यू नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस 11 माइनस एक्स, तो अब क्या हो जाएगा 10x में से 1x गया तो 9x प्लस 11। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर न्यू नंबर में से ओरिजिनल नंबर क्या कह रहे हैं कि when we interchange a digit, हमने इंटरचेंज कर दी, it is found that the resulting number is greater than the original number by 63। यानी ये जो न्यू नंबर है वो इस ओरिजिनल नंबर से 63 ज्यादा है, तो हम न्यू नंबर से ओरिजिनल नंबर माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा।
अब क्या है, न्यू नंबर हमारा क्या आया 9x प्लस 11 माइनस ओरिजिनल नंबर क्या है 110 माइनस 9x इज इक्वल टू 63। अब क्या हुआ 9x प्लस 11 माइनस 110 प्लस 9x इज इक्वल टू 63। अब क्या हुआ 9x और 9x हो गया 18x माइनस 110 में से 11 गया तो ये आ गया 99 इज इक्वल टू 63। अब 18x इज इक्वल टू 63 प्लस 99, तो 18x इज इक्वल टू कितना आया 162, तो x इज इक्वल टू 162 बाई 18। जब इससे डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 9। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा 110, इस चीज को हम रख रहे हैं 110 माइनस 9x, तो 110 और x की वैल्यू क्या है 9, तो 110 में से 81 माइनस किया तो ये आ गया 29। अब आप यहां रख के देख लीजिए, अगर x की वैल्यू 29 है और 11 माइनस एक्स करें यानी 11 माइनस 29 तो कितना आएगा 9 में से 1 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 11 का हुआ कि नहीं। 29 में से 18 माइनस करो, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यही तो कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस जो है 11 है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, रितु इज नाउ 4 टाइम्स एज ओल्ड हिज ब्रदर राजू। रितु जो है अपने भाई राजू से 4 गुना बड़ी है। इन 4 years टाइम्स हर एज विल बी ट्वाइस ऑफ राजूज एज। 4 साल में उसकी एज राजू की एज की दुगनी हो जाती है। व्हाट आर देयर पेरेंट्स एज, उनकी पेरेंट्स की एज बताइए। तो हम कहेंगे लेट द एज ऑफ राजू बी x years, then the age of Ritu will be कितनी है, इसकी 4 गुना है यानी 4x। वो कह रहे हैं कि राजू की एज, रितु की एज जो है वो राजू की एज से 4 गुना है। ये तो इन्होंने पहले ही कहा, देखिए रितु इज नाउ 4 टाइम्स एज ओल्डर एट हिज ब्रदर राजू इन 4 year टाइम्स। अब 4 साल के बाद रितु की एज राजू की दुगनी हो जाती है, तो इन 4 years टाइम क्या हो गया एज ऑफ राजू, उसमें दोनों क्या कहते हैं x प्लस 4 इसमें हम जोड़ेंगे और एज ऑफ रितु में क्या करेंगे 4x प्लस 4 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रितु की एज राजू की एज की दुगनी हो जाती, तो राजू की एज का दुगना कर दे तो हमें पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4x प्लस 4 ये तो रितु की एज है और राजू की एज का अगर हम दुगना कर दें, यही तो कह रहा है कि रितु की एज राजू की एज की दुगनी रह जाती है, तो राजू की एज का हम दुगना कर दें तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है। x के टर्म्स को एक तरफ ले आए और डिजिट्स को एक तरफ ले आए, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/2, तो x की वैल्यू आ गई 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो राजू की एज हमने क्या लिखी है x इज इक्वल टू 2 years और रितु की एज
क्या है 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। A father is 7 times as old his son। एक पिता जो है अपने बेटे का 7 टाइम्स बड़ा है। यानी 7 गुना बड़ा है। 2 years ago, 2 साल पहले father was 13 times as old as his son। 2 साल पहले पिता जो था वो बेटे का 13 गुना था। How old are they now? अब वो क्या हैं? अब उनकी उम्र बताइए। तो पहले क्या है, अब फादर इज 7 टाइम्स एज ओल्ड हिज सन। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स। तो देन द एज ऑफ हिज फादर विल बी 7x। हमने वो यही तो कह रहा है कि पिता की एज बेटे की एज से 7 गुना है, तो बेटे की एज हमने x मानी और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फादर की एज पता चल गई। अब उन्होंने कहा 2 साल पहले, तो 2 साल पहले की एज निकालो। 2 years अगो एज ऑफ सन क्या करेंगे x माइनस 2, और 2 years अगो एज ऑफ फादर क्या करेंगे 7x माइनस 2। आप कह रहे हैं कि द फादर वॉज 13 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फादर जो था वो अपने बेटे का 13 गुना था, तो बेटे का 13 गुना कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x 7x माइनस 2 ये फादर की एज है और ये बेटे की एज है। अगर हम बेटे की एज का 13 गुना कर दे तो हमें फादर की एज पता चल जाएगी। अब हमें सिंपली सॉल्व करना है। 7x माइनस 2 13x माइनस 26, डिजिट एक तरफ नंबर एक तरफ, तो 7x माइनस 13x इज इक्वल टू माइनस 26 प्लस 2। तो ये आ गया माइनस के 6x और ये आ गया माइनस का 24। माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 24 बाई 6, 6 4 जा 24। तो क्या हो गया, सन्स एज हमने क्या मान ली है, x इज इक्वल टू 4 और फादर्स एज इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 ईयर्स। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, द एज ऑफ सोना एंड सोनाली आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। सोना और सोनाली की एज का रेशियो 5:3। 5 years हेंस 5 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एज इज 10:7। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो शुरू में सोना और सोनाली की एज का डिफरेंस क्या है 5:3। तो हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर द प्रेजेंट एज ऑफ सोना एंड सोनाली बी 5x एंड 3x। अब 5 साल बाद क्या कह रहे हैं, 5 years हेंस 5 साल बाद इनकी एज निकालो। 5 years of 5 years हेंस 5 साल बाद क्या होगा, द एज ऑफ
सोना कितना हो गई 5x + 5 और द एज ऑफ सोनाली कितनी हो गई 3x + 5। अब कह रहे हैं कि 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो 10:7 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 5 अपॉन 3x + 5 = 10/7 का रेशियो हो जाएगा। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। 7 5x + 5 = 10 3x + 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 35x + 35 = 30x + 50। x के टर्म्स एक तरफ, डिजिट एक तरफ। 35x - 30x = 50 - 35। तो ये हो गया 5x = 5 15। तो x = 15/5 5 3 = 15। तो सोनास एज क्या हो जाएगी = कितनी दे रखी है 5x = 5 × 3 = 15 ईयर्स। और सोनालीज एज क्या हो जाएगी 3x = 3 × 3 = 9 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका। अब क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। An employee work in a company on contract of 30 days on the condition that he will receive ₹200 for each day he works। कह रहे हैं कि एक एम्प्लॉय एक कंपनी में 30 दिन के लिए जाता है और उसकी पहली कंडीशन होती है कि उसे रोज का 200 रुपया मिलेगा। एंड ही विल बी फाइन 20 फॉर ईच डे ही इज एब्सेंट। और अगर ये एब्सेंट हो जाता है तो 20 रुपए रोज काट लिए जाएंगे। इफ ही रिसीव्स 3,800 in all, for how many days he remain absent। अगर उसे महीने में 3,800 मिल रहा है तो वो कितने दिन एब्सेंट है। कह रहे हैं एक कंपनी में काम करता है एम्प्लॉय, उसका 30 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, रोज का 200 रुपए मिलेगा, एब्सेंट होने पे रोज का 20 रुपए कटेगा। 3,800 रुपए उसे मिला है, तो बताइए वो कितने दिन एब्सेंट था। तो हम मानेंगे लेट एन एम्प्लॉय remain absent for x days। माना कि वो जो है x days एब्सेंट हुआ, तो द नंबर ऑफ डेज ही वर्कड क्या करेंगे 30 में से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि 30 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था। तो 30 - x डेज। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जितनी दिन उसने काम किया यानी 30 - x डेज जो उसने काम किया उसे 200 रुपए मिले, और जितने दिन वो एब्सेंट रहा उतने उसके 20 रुपीज कट गए। तो हम इसके बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। यानी देखिए, अगर मान लीजिए वो 20 दिन, ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए वो 20 दिन प्रेजेंट रहा तो यहां पे उसके क्या हो गए 4,000 रुपए। और अगर वो मान लीजिए 10 दिन एब्सेंट रहा तो ये 200 रुपए हुए, तो कितना बचा 0 0 10 में से 2 गया 8, 3,800 रुपए बचा। आप समझ में आया कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं कि ये जितने दिन वो प्रेजेंट है उससे हमने 200 रुपए जो है मल्टीप्लाई कर दिया, और जितने दिन एब्सेंट था उसको हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल उसको कितना मिल रहा है 3,800। और माइनस इसलिए क्या, क्योंकि प्रेजेंट में से जब एब्सेंट को माइनस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कितना हुआ। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है। 30 से 200 को मल्टीप्लाई किया तो 6,000 और ये 200x। अब यहाँ पे -20x, क्योंकि कुछ और नहीं था इसलिए ब्रैकेट हमने नहीं लगाया, = 3800।
अब 6000 में से क्या होगा, ये क्या है 200x है, ये 20x है, तो अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा 6000 माइनस 2020x इज इक्वल टू 3800x। अब ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो 6000 माइनस 3800 और ये इधर आ जाएगा तो प्लस के 220x हो जाएगा। अब 220x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस होगा 0 0, 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 3 गया 2, 2200 रुपए। अब x इज इक्वल टू 2200 रुपए में से 220 को जो है डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, x की वैल्यू आ गई 10 डेज। अब देखिए द एम्प्लॉय रिमेन एब्सेंट, एब्सेंट कितने दिन है वो, x इज इक्वल टू 10 डेज, और प्रेजेंट कितना है 30 माइनस x इज इक्वल टू 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 डेज। आ गया, क्वेश्चन नंबर 15 आपका सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में वो क्या कह रहा है, I have total of 300 rupees 300 in coins of denomination। मेरे पास 300 रुपए कॉइन्स हैं और वो कैसे हैं, 1 रुपया है, 2 रुपया है, 5 रुपया, 1 रुपया 2 रुपए और 5 रुपए मिला के 300 रुपए के मेरे पास कॉइन्स हैं। द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। जो 3 रुपए हैं, जो 2 रुपए के कॉइन्स हैं वो 5 रुपए के कॉइन से 3 टाइम्स ज्यादा है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो मेरे पास कितने के कितने कॉइन्स हैं, तो हमने माना कि अमाउंट ऑफ कॉइन्स क्या है, वो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ कॉइन्स क्या है हमारे पास 300 रुपए, मतलब 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के कॉइन्स मिला के 300 रुपए है। अमाउंट क्या है 300 रुपए का है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दिए हैं 160। 160 टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के, और उनकी वैल्यू मिला के क्या हो रही है 300 रुपए। तो लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5, 5 रुपए के हमने क्या मान लिया x कॉइन्स है। द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 के कितने हैं 3x कॉइन्स है। 2 रुपए वाले कितने हैं, वो 3x है। क्योंकि यहां पे इन्होंने कहा है ना नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, यानी 2 रुपए के जो कॉइन्स हैं वो 5 रुपए के कॉइन्स के 3 टाइम्स है। तो हमने माना कि 5 का कॉइन्स कितना है x है, तो 2 के कॉइन्स कितने हैं उसके 3 गुने, ये क्वेश्चन में कह ही रहा है। फिर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 कितने हैं 160 माइनस x प्लस 3x। हमने क्या माना कि उन्होंने बताया क्वाइंस का टोटल अमाउंट कितना है 300 रुपए है, और क्वाइंस कितने हैं 160 है। अब ये जो 160 क्वाइंस है वो कितने में है 5 में, 2 में और 1 रुपए में है। तो हमने मान लिया कि 5 का क्वाइंस कितना है x है, जो कि ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 रुपए के क्वाइंस जो है वो 5 रुपए के क्वाइंस के 3 गुने हैं। तो हमने माना कि 5 रुपए के क्वाइंस x हैं, तो 2 रुपए के क्वाइंस कितने हैं इसके 3 गुने हैं, तो हमने इसका 3 गुना कर लिया। अब 1 रुपए का क्वाइंस कितना बचा, इन दोनों को जोड़ के 160 में से घटा देंगे तो आ गया ना। अब ये क्या हो गया 160 माइनस 4x, ये क्या होगा 3 और 1 4x हुआ। अब क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
5 के कितने कॉइन्स हैं x, तो हम क्या लिखेंगे 5x। नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 5 कितने हैं x है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रुपीस को उसके नंबर से हम रुपीस को ये रुपीस है और ये नंबर है, ये x रुपीस हुए ना, रुपीस x, तो रुपीस को हम उसके नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 5x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 1 इंटू 160 माइनस 4x, और इन सब की वैल्यू क्या है 300 है। रुपीस को उसके नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई करके ही लिखा जाएगा। तो क्या हो गया ये 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। अब ये क्या हो गया प्लस 5 6x 11x, और 11x में से 11x माइनस 4x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। अब 11x में से 4x गया तो कितना बचा 7x, और ये 300 में से 160 जाएगा तो क्या बचेगा 7x इज इक्वल टू 140। 7 टू जा तो 20x इज इक्वल टू 20 आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉइन्स की वैल्यू लिखनी है। क्या है नंबर ऑफ 5 रुपीज 5 कॉइन्स कितने हैं, सॉरी रुपीज नहीं होंगी ये द लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 5 कितने हैं x कॉइन्स हैं, ये कॉइन्स हैं ये सारे, तो कॉइन्स को उसके रुपीज से ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 5 के कॉइन्स कितने हैं x, और x की वैल्यू का आई है 20। नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स कितने हैं, 2 के कितने हैं 3x इज इक्वल टू 60, और नंबर ऑफ रुपीज 1 के कॉइन्स कितने हैं 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 इंटू 20, तो 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80 कॉइन्स। देखिए इन्होंने क्या कहा कि टोटल कॉइन्स 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के, 5 के सिक्के 2 के सिक्के और 1 के सिक्के, जब सिक्के जोड़े गए तो वो 160 थे, और इनकी वैल्यू क्या थी 300 रुपए थी। और इन्होंने कहा कि जो 5 का सिक्का है उसके कंपैरिजन में 2 का सिक्का जो है 5 के सिक्के का 3 गुना है। तो हमने क्या कहा कि लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स, 5 रुपए के कितने कॉइन्स है x है, तो 2 रुपए के कितने कॉइन्स हो जाएंगे इसका 3 गुना 3x। तो 1 के कॉइन्स कितने होंगे जो 160 कॉइन्स में थे उसमें इसमें से जोड़ के घटा दिया। अब क्या हुआ कि रुपीस को उसके कॉइन्स से मल्टीप्लाई करके हमने कहा कि 300 रुपए है। 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x कॉइन, 2 को 3x से मल्टीप्लाई किया 6x कॉइन्स, और 1 को 160 माइनस 4x से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल की वैल्यू इतना है। तब हमारे पास x की वैल्यू 20 आई। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे, तो 5 के कितने 20 सिक्के हुए, 2 के 60 सिक्के हुए, और 1 के 80 सिक्के हुए। अब इनकी वैल्यू जोड़िए 80 60 और 20 कितना हुआ 0, और ये 8 2 10 6 16 160 कॉइन्स हुए, और इनकी 160 कॉइन्स की टोटल वैल्यू कितनी हुई 300। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ लोकल बस इज कैरिंग 40 पैसेंजर, एक लोकल बस है 40 पैसेंजर ले जाती है। सम विथ 15 रुपीज 5 टिकट्स एंड रिमेनिंग विथ 7.50। कुछ के पास 5 रुपए के टिकट है और कुछ के पास 7.5 रुपए के टिकट है।
इफ द टोटल रिसिप्ट फ्रॉम देयर पैसेंजर इज रुपी, और अगर 5 रुपए और 7 रुपए 50 पैसे सबको जोड़ा गया तो 230 रुपए आया। फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर विद रुपीज। अब ये बताइए कि 5 रुपए के टिकट वाले कितने पैसेंजर हैं। तो हमने माना लेट द नंबर ऑफ पैसेंजर विद ₹5 टिकट कितने हो गए, x हो गए। हमने ये मान लिया कि जिन्होंने 5 रुपए के टिकट लिए वो x है, और टोटल कितने थे 40, तो 750 टिकट वाला निकल आएगा ना। देन द नंबर ऑफ पैसेंजर विद ₹7.5 टिकट कितना होगा, टोटल कितने हैं 40 में से x माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 7.5 रुपए के टिकट वाले कितने हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है इस रुपीस को उसके नंबर से हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी 5x प्लस 40 माइनस x इंटू 7.50 टोटल मिला के कितना हो रहा है 230 रुपए। अब इसको हम रिजॉल्व करते हैं तो ये हो गया 5x प्लस 40 को 7.50 से मल्टीप्लाई किया तो 300 और x को किया तो 7.5x इज इक्वल टू 230। अब 5x माइनस 7.5x इज इक्वल टू 230 माइनस 300। 7.5 में से 5 गया तो 2.5x इज इक्वल टू माइनस 70, माइनस माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 70 अपॉन 2.5, ये हटाया 0 बढ़ाया डिवाइड किया तो आया 28। तो अब क्या हुआ, 5 रुपए के पूछ रहा है, द नंबर ऑफ पैसेंजर विद ₹5 टिकट कितने हुए 28। आप क्वेश्चन नंबर 18 देखें। On a school picnic, a group of students agree to pay equally for the use of full boat and pay ₹10 each। मतलब एक स्कूल के कुछ बच्चे थे जो एक पिकनिक पर गए और सबने कहा कि हम जो बोट का पैसा लग रहा है उसके लिए इक्वल पैसा देंगे, और सबने 10-10 रुपए दिया। इफ देयर हैड बीन 3 मोर स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, अगर 3 और स्टूडेंट आ जाएं, ईच वुड हैव पेड ₹2 लेस, अगर वो लोग 2 रुपया कम दे, यानी 10 में से 2 गया, वो लोग 8 रुपए दें, तो हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर देयर इन अ ग्रुप, तो ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए हम मानते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज इक्वल टू x। if there are 3 more students in a group, then the total number of student कितने हो जाएंगे इज इक्वल टू x प्लस 3। हमने माना टोटल x स्टूडेंट है, उन्होंने कहा 3 और है, 3 और बढ़ गए तो x प्लस 3 हो गए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो x स्टूडेंट्स थे उसने कितने दिए 10 रुपए, और जब जो 3 स्टूडेंट्स और बढ़ गए x प्लस 3, इन्होंने 2 रुपए कम दिए यानी 8 रुपए दिए, तो 10 माइनस 2 कर दिया, तो ये 10x इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू 8, तो 10x इज इक्वल टू 8x प्लस 24, 10x माइनस 8x इज इक्वल टू 24, 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24 बाई 2 12। अब क्या हुआ कि ग्रुप में कितने बच्चे हैं, तो 3 और बढ़ गए, तो टोटल
स्टूडेंट इन अ ग्रुप x थे और 3 बढ़े तो x प्लस 3 हुआ, तो क्या होगा 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, यानी 12 ने 10 रुपए दिए और 3 ने 8 रुपए दिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाफ ऑफ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आधे हिरन का झुंड जो था वो एक फील्ड में ग्रेज कर रहा था। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। आधे जो थे वो क्या कर रहे थे, ग्रेजिंग में थे, यानी चर रहे थे। फिर 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, जो रिमेनिंग 3/4 बचे वो प्ले कर रहे थे। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, 9 जो थे वो वाटर पी रहे थे। इन द पॉइंट फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड। तो अब बताइए कि कितने नंबर ऑफ हर्ड्स हैं। तो हम ये मानेंगे लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज इक्वल टू x। अब कितने थे, आधे चल रहे थे, तो नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड कितना है, x/2। तो इन्होंने कहा रिमेनिंग का 3/4, तो रिमेनिंग कितना हुआ, x में से x/2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ना x/2। अब इसका 3/4 जो थे वो क्या कर रहे थे, प्ले कर रहे थे। गिवन दैट 3/4 ऑफ रिमेनिंग डियर आर प्लेइंग, यानी 3/4 इंटू x/2, तो क्या हो गया ये 3x/8। हेंस रेस्ट ऑफ द ईयर, अब क्या बचा, कितने बचे, हेंस रेस्ट ऑफ द ईयर अब कितने बचे, x/2 में से 3x/8 माइनस कर देंगे तो कितना आया, ये आ गया 4x माइनस 3x/8, तो ये हो गया x/8। जो x/8 है वो पानी पी रहे थे, तो क्या हुआ, देयरफॉर ये जो x/8 का इक्वल टू 9 है, ये पानी पी रहे थे, तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 70। तो टोटल कितने हो गए, 72 डियर्स। इन्होंने कहा कि एक झुंड था उसका आधा पानी पी रहा था, अब जो पानी पी रहा था उसका रिमेनिंग 3/4 जो है वो खेल रहा था, और जो रिमेनिंग था वो पानी पी रहा था। तो हमने माना x, तो आधे क्या कर रहे थे, ग्रेस कर रहे थे। अब रिमेनिंग क्या हुआ, इस x में से x/2 माइनस किया तो x/2 आया। अब ये x/2 का 3/4 जो था वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, 3x/8 आया। अब और रिमेनिंग यानी फिर x/2 में से 3x/8 माइनस किया तो x/8 आ गया। अब ये x/8 का जो 9 इक्वल टू 9 है, ये पानी पी रहे थे, तो टोटल कितना हो गया, 70। आप क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, साक्षी टेक्स सम फ्लावर्स इन अ बास्केट एंड विजिट 3 टेम्पल्स 1 by 1। कुछ फूल साक्षी ने एक टोकरी में लिए और 3 मंदिर गई। At each temple he offers one of half of the flower from the basket। और हर मंदिर में उसने आधे आधे फूल दिए।
इफ शी इज लेफ्ट विथ 6 फ्लावर, अंत में उसके पास 6 फ्लावर बचे, फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर शी हैड इन द बिगनिंग, तो शुरू में वो कितने फ्लावर लेके गई थी। तो हम मान लेते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स साक्षी के पास जो थे इन द बास्केट वो कितने थे, x। अब फ्लावर ऑफर्ड इन द फर्स्ट टेम्पल, उसने कितना किया, इसका आधा x/2। अब कितना बचा उसके पास, रिमेनिंग फ्लावर कितने बचे, मान लीजिए 10 फूल लेके गई, उसका आधा उसने एक टेम्पल में डाल दिया तो 5 हुआ। अब उसके पास कितने बचे, 5। तो वही तो हम निकाल रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ 10 फ्लावर थे, आधा यानी 5 फ्लावर उसने दे दिए, तो अब उसके पास कितने बचे, x में से x/2 कर दिया, यानी 10 में से 5 गया तो 5। अब 5 का आधा वो ऑफर करेगी ना, तो इसीलिए हम रिमेनिंग निकाल रहे हैं। तो ये हो गया 2x - x = x/2। फिर फ्लावर ऑफर्ड इन सेकेंड टेम्पल, इस आधे का फिर आधा यानी 5 का आधा, x/2 का हाफ, तो क्या हो गया, x/4। अब फिर इसका रिमेनिंग हम निकालेंगे, रिमेनिंग फ्लावर उसके पास कितने बचे, 5 का आधा कितना हुआ, 2.5। तो वो कैसे निकलेगा, x/2 में से x/4 माइनस कर दें तो क्या हुआ, 4, 2x - x = x/4। अब उसके पास x/4 बचा। अब इस x/4 का आधा वो तीसरे टेम्पल में डालेगी, फ्लावर ऑफर्ड इन थर्ड टेम्पल, कितना, x/4 का आधा, तो क्या हुआ, x/8। अब उसके पास कितना बचा, फिर रिमेनिंग निकालेंगे हम, रिमेनिंग फ्लावर्स कितना हुआ, कितना बचा था हमारा, x/4 में से x/8 माइनस करेंगे तो कितना आया हमारे पास, 2x - x/8 = x/8। और ये x/8 कितने के बराबर है, 6 के बराबर है, क्योंकि लास्ट में उसके पास कितना बचा, 6। तो x = 8 × 6 = x = 48 फ्लावर्स। टोटल उसके पास 48 फ्लावर्स थे, मतलब वो टोटल 48 फ्लावर्स लेके चली, उसका आधा उसने एक मंदिर में डाल दिया, तो आधा कितना हुआ, 24। फिर 24 फ्लावर उसने दे दिए। अब हमको निकालना है कितने बचे, तो 48 में से हमने 24 माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास, 24। अब इस 24 का आधा उसने दूसरे मंदिर में दिया तो कितना बचा, 12। अब 24 में से रिमेनिंग निकाला, 24 में से 12 गए तो 12 का फिर आधा उसने एक मंदिर में दे दिया तीसरे मंदिर में, तो कितना बचा उसके पास, 6 फ्लावर दे दिए, और 12 में से 6 घटाया तो 6 बचा। अब ये 6 के बराबर है। इस तरह से हमने इसको निकाला। अब बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि आपको नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।